नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में लसिका ज्वर रोग, इसे लसिका सूजन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही संक्रामक, घातक, रक्त परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाली बुखार है, जिसमें कि पशुओं की तुरंत मृत्यु हो जाती है। लसिका यह एक बेर के आकार का पशुओं के शरीर में पाए जाने वाला ग्रंथि है, जो कि पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक का कार्य करती है। यह जब किसी बीमारी जैसे विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या रक्त परजीवी रोग अथवा बाह्य परजीवी रोग जब किसी पशु के शरीर में आघात पहुंचाता है, संक्रमण करता है, तब लसिका ग्रंथियां उस बीमारी से लड़ने का कार्य करती है और लड़ते रहती है। लेकिन जब उसकी शक्ति छीन पड़ जाती है तो पशुओं में लसिका ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और इस प्रकार से पशुओं में सूजन हो जाता है लसिका ग्रंथि में। इसे ही हम पशुओं का लसिका सूजन रोग कहते हैं। यह एक हाइलोमा नाम के चिचिरों के काटने के दौरान जब थैलेरिया नाम के रक्त परजीवी बहुत तेज बुखार, पीलिया और खून की कमी पैदा करती है, जिससे कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, इसे ही हम लसिका सूजन रोग कहते हैं। अंग्रेजी में इसे थैलेरियसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बीमारी थैलेरिया नाम के रक्त परजीवी से फैलता है और उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम लसिका ज्वर को आसानी से पहचान सकते हैं। यह बीमारी भिन्न भिन्न पशुओं में भिन्न भिन्न नाम से और भिन्न भिन्न लक्षण के आधार पर पहचाना जाता है। यह बीमारी खास करके विदेशी नस्ल एवं संकर नस्ल में ज्यादातर पाया जाता है। विदेशी नस्ल में इसे ईस्ट कोस्ट फीवर के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे रोडेशियन टिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अपने भारत देश में इसे हम जल सूजन अथवा जल बक्ष के नाम से जानते हैं। जल हृदय सूजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों पांव के बीच के जो पशुओं का हिक्का है वह फूल जाता है। ऐसा लगता हो कि उसमें जल का जमाव हो गया है, इसीलिए इसे जल बक्ष सूजन अथवा जल हृदय सूजन के नाम से भी हम जानते हैं। इस बीमारी में पशुओं का लिम्फ नोड अर्थात लसिका ग्रंथियां में सूजन आ जाता है। पशुपालक बंधु, आप इसे आसानी से गर्दन के नीचे और आगे के पांव के ऊपर वाले स्थान पर टटोल करके पता लगा सकते हैं। इसकी आकृति साधारण तौर पर एक बेर के समान होती है, परंतु जब इसमें बीमारी का आघात होती है, थैलेरिया का आक्रमण हो जाता है, तब यह सूज जाती है, इसमें सूजन आ जाता है। इस प्रकार से आप छू करके स्पष्ट रूप से पता लगा लेंगे कि इसमें लिम्फ नोड अर्थात लसिका ग्रंथि का सूजन हो गया है। इसमें तेज बुखार आती है। यह बुखार 105 डिग्री से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। पशुओं के आंख के नीचे धब्बा,
खूनी धब्बा दिखाई पड़ता है और अंत में यह खून का नामो निशान मिट जाता है और वह पीला पड़ जाता है, जैसे कि उसे पीलिया रोग हो गया हो। इस प्रकार से यह हमारे पशुओं को बहुत ही आघात पहुंचाती है और अंत में फिलेरिया से हमारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके बचाव के लिए और उपचार के लिए हमें निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। पशु चिकित्सक के सलाह में ही इसका इलाज सुरक्षित है, क्योंकि इसकी जो दवा है वह बहुत ही महंगा एवं बारीकी से सावधानी पूर्वक देने का चीज है। आप इतना कर सकते हैं कि चूंकि पशुओं का खून की कमी होती है तो आप रक्तवर्धक औषधि उसे दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके लिए आप गिलोय का सेवन एक उत्तम साधन है। आप गिलोय का सेवन करा करके अपने पशुओं का रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं खून की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। गुड़ की सेवन अवश्य कराइए ताकि पशुओं में कमजोरी न हो और पशुओं की रोग से लड़ने की क्षमता बरकरार रहे। इस प्रकार से पशुओं में फिलेरियासिस को रोकने के लिए हाइलोमा चिचिर को पहचान करके इसे समूल नष्ट करना पड़ेगा। पशु के शरीर पर एक भी चिचिर दिखाई न पड़े। यदि गौशाला के आसपास गंदगी है तो उसे स्वच्छ कर ले, साफ कर ले। पशुशाला को हमेशा साफ और सूखा रखे जहां पर कि कोई चमोकन, अठौरी अथवा टिक्स उत्पन्न न हो और हमारे पशु सुरक्षित रहे। इस बीमारी में एक जो सबसे प्रमुख चीज है वह बुखार है। यह बुखार आपको 3 दिन में ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा और वह तेज बुखार होगी। आपको इसे कितना भी दवा दे दीजिए लेकिन वह नहीं रुक सकती है, वह बुखार बढ़ता ही जाती है। तत्काल यदि कोई दवा दे करके बुखार को कम भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद यह बुखार पुनः वापस आ जाता है। अतः पशु चिकित्सक के देख रेख में बीमारी का इलाज करना है। बुखार या जो लसिका सूजन का जो बुखार है यह एकमात्र उसका लक्षण है, तेज बुखार, जिसके आधार पर हम उसको पहचान जाते हैं कि हमारे पशु को फिलेरियासिस हुआ है और यह पशु फिलेरिया का शिकार है। अतः इस बीमारी से रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें साफ सफाई पशुशाला का, अपने खटाल का, जहां हम अपने पशु को बांधते हैं उसकी साफ सफाई अति आवश्यक है ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें।